नमस्कार। भारत की 130 करोड़ जनता और नेपाल की 3 करोड़ जनता, इनमें एक टकराव का बिंदु बना हुआ था प्रधानमंत्री ओली। आप सोशल मीडिया पे चेक करेंगे तो प्रधानमंत्री ओली को लेके लाखों करोड़ों कमेंट दिन में होते हैं भारत और नेपाली जनता के बीच में। भारतीय मीडिया बार बार कहती है कि प्रधानमंत्री ओली भारत विरोधी हैं और नेपाल हमारा भाई है, नेपाल की जनता भारत के पक्ष में है। ये भारतीय मीडिया भी कहती है और भारतीय जनता भी कहती है। यानी भारत की जनता प्रधानमंत्री ओली को भारत का दुश्मन मानती है और भारत की जनता, मीडिया सभी चाहते थे कि प्रधानमंत्री ओली पद से हट जाएं। और इसकी खबरें, समाचारें बार बार आ रहे थे कि नेपाल में प्रधानमंत्री ओली की कुर्सी कभी भी जा सकती है। ये समाचार बार बार भारतीय मीडिया में दिखाई दे रहे थे। और दोस्तों, हमको आपने देखा होगा हमारे समाचार, हमने कभी नहीं कहा कि प्रधानमंत्री ओली की सीट जाने वाली है। हमने कहा था 8 महीने पहले या 6 महीने पहले, जब प्रधानमंत्री ओली की सीट जाने वाली थी। उस समय प्रधानमंत्री ओली की सीट जाने ही वाली थी, जब उन्होंने कहा था कि हम नक्शा पास क्यों करेंगे, हम जमीन ही ले आते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री ओली की सीट जाने ही वाली थी, वामदेव गौतम बनने वाले थे पीएम। लेकिन जैसे ही उन्होंने नक्शा पास किया, उसके बाद भारतीय मीडिया में क्या दिखाया गया कि पीएम ओली की सीट जाने वाली है। और उसके बाद हमने कह दिया था कि पीएम ओली की सीट अब कभी नहीं जा सकती है, यानी जब तक उनका समय पूरा नहीं हुआ तब तक तो बहुत मुश्किल है। ये हम बार बार कह रहे हैं और हमारी मीडिया, भारत की मीडिया बार बार कह रही है कि पीएम ओली की सीट जाने ही वाली है। और हम बार बार कह रहे हैं कि पीएम ओली को कुर्सी से हटाना इतना आसान नहीं है जितना कि भारतीय जनता और भारतीय मीडिया सोच रही है। क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ा कार्ड खेला, काला पानी वाला कार्ड उन्होंने खेल दिया, उससे उनकी सीट बच गई। नहीं तो फाइनल था पीएम ओली की सीट जाती, 100% फाइनल था, जाना ही जाना था। मैंने पूरी तैयारी कर ली थी कि अब पीएम ओली की सीट कभी भी जा सकती है और वो समाचार हम बहुत पहले दिखाएंगे। लेकिन अचानक से नक्शा पास हो गया और पीएम ओली कुर्सी पे बरकरार रह गए। नेपाल की जनता में पीएम ओली या कम्युनिस्ट जो पार्टी है वो एक भ्रष्टाचारी के रूप में मानी जाती है। आंतरिक मामलों में नेपाली जनता पीएम ओली का विरोध करती है, लेकिन जब इंटरनेशनल मामले आ जाते हैं, भारत के साथ तनाव की बात आती है, तो नेपाल की सभी जनता, यहाँ तक कि मधेसी लोग भी, वो भी सारे के सारे, नेपाल की सभी जनता को आप समझ लीजिए, क्योंकि नेपाल के जो मधेसी हैं वो नेपाल के ही पक्ष में हैं। हालांकि कुछ भारतीय जरूर कहते हैं कि मधेसी लोग भारत के पक्ष में हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेपाल के सभी मधेसी लोग नेपाल के ही पक्ष में हैं। हाँ, 2-4 की बात अलग है, जैसे भारत में 2-4% है मुस्लिम जो पाकिस्तान के पक्ष में है, बाकी तो सब भारत के ही पक्ष में। ऐसा ही मधेसियों के साथ में है, वो नेपाल के ही पक्ष में है। तो नेपाल की 3 करोड़ जनता भारत के मामले में प्रधानमंत्री ओली के साथ हो जाती है और आंतरिक मामलों में प्रधानमंत्री ओली के विरोधी हो जाती है बहुत सारी जनता और उनको भ्रष्टाचार के मुद्दों पर घेर लेती है। तो हमने कहा था पीएम ओली की सीट जाना, यानी पीएम ओली को पद से हटाना इतना आसान नहीं है। भारत की जनता चाहती थी कि पीएम ओली हट जाए। अब क्या हुआ है दोस्तों, एक अस्थायी कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें एक फैसला आया है या एक प्रस्ताव ये लोग पेश करने वाले हैं, जिसमें साफ क्लियर कहा गया है कि जब तक प्रधानमंत्री ओली का कार्यकाल पूरा नहीं होता है तब तक प्रधानमंत्री ओली को सीट से नहीं हटाया जा सकता है। यानी अध्यक्ष भी रहेंगे और प्रधानमंत्री भी रहेंगे। ये प्रस्ताव पास होने वाला है नेपाल में। तो अब आप खुद ही देख लीजिए कि भारतीय मीडिया ने, बड़ी बड़ी मीडिया ने एकदम झूठ फैला दिया कि पीएम ओली की सीट जाने वाली है। और जाने वाली थी, ऐसा नहीं है, एक बार तो जाने ही वाली थी, लेकिन हमने कहा था कि नहीं जाएगी। और दोस्तों, अब नहीं जाने वाली। इतना आसान नहीं है पीएम ओली को गद्दी से हटाना। जो भारत के लोग सोच रहे हैं कि वो हट जाएंगे, तो इतना आसान नहीं है। रही मेरे व्यक्तिगत विचार पीएम ओली को लेके, देखिए दोस्तों, ऐसा है, नेपाल में कोई भी प्रधानमंत्री आए अब, वो कभी भी भारत का मित्र नहीं बन सकता है। क्योंकि जैसे ही वो भारत से मित्रता की बात करेगा, वैसे ही वो नेपाल की जनता में देशद्रोही साबित हो जाएगा। नेपाल का कोई भी व्यक्ति
भारत के पक्ष में थोड़ा भी बोल देता है तो वो नेपाल की जनता की नज़र में देशद्रोही साबित हो जाता है। इसलिए नेपाल के किसी भी राजनीतिक पार्टी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो भारत से दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाए। और फिर एक चीज ये भी तो है, वोट लेने हैं। वोट किस बेस पर लिए जाएंगे? वोट तो भारत विरोध पर ही न मिलेंगे। जो आदमी ज्यादा से ज्यादा भारत विरोध करेगा उसी को तो वोट मिलेंगे। तो नेपाल के सभी मंत्रियों की, सभी राजनीतिक पार्टियों की एक ही विचारधारा है, भारत विरोध पर वोट लेना। हम जितना ज्यादा भारत विरोध करेंगे उतने ही वोट मिलेंगे। और वही हाल है नेपाली मीडिया का। नेपाली मीडिया में भी यही है, जितना ज्यादा भारत विरोध करेंगे उतने ही ज्यादा व्यू आएंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि नेपाली मीडिया में समाचार आते हैं, भारत ध्वस्त भयो, चीन देखी भारत डरायो, 50 प्रकार के समाचार दिन में भारत विरोध में नेपाल में बनते हैं और पूरा झूठ बनाया जाता है उनको। ये यूट्यूबर जो लोग होते हैं वो सफेद झूठ बोल देते हैं नेपाली जनता के सामने, और नेपाल की जनता यकीन कर लेती है और उनके चैनलों पे खूब व्यू आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वो भारत विरोध करते हैं। तो नेपाल की राजनीति भी वही है, हम बार बार कहते हैं, जो पाकिस्तान की है। भारत विरोध करो, चैनलों पे व्यू पाओ और वोट पाओ जनता से। प्रधानमंत्री ओली चीन के एजेंट हैं या नहीं है ये बात अलग है, लेकिन अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो भारत विरोध करेंगे ही करेंगे। भारत विरोध से प्रधानमंत्री ओली की और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता बरकरार रहती है। इसलिए अगर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भारत विरोधी काम नहीं करेगी तो नेपाल की जनता उनको हटा देगी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को वोट कभी नहीं देगी, क्योंकि आंतरिक मुद्दे पे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दों पर घिरी हुई है और अब उसके पास में कोई चारा नहीं है केवल भारत विरोधी काम करने के अलावा। वो भारत विरोध करती रहेगी और अपनी सीट बरकरार रखेगी। अब वो कह रही है कि गोरखाओं को वापस लाएंगे। गोरखाओं को वापस लाएंगे तो नेपाल को घाटा ही घाटा है, नुकसान ही नुकसान है। भारत से संबंध खराब होगा तो नेपाल को नुकसान ही नुकसान है। एक तो बेरोजगारी बढ़ गई है और भारत से संबंध समाप्त हो जाते हैं तो और ज्यादा बेरोजगारी बढ़ जाएगी नेपाल में। लेकिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को उससे मतलब नहीं है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को अपनी सीट बचानी है, इसलिए वो भारत विरोधी काम कर रहे हैं। तो भारतीयों की जो इच्छा थी पीएम ओली हट जाए, ऐसा अब नहीं होने वाला। पीएम ओली फिलहाल नहीं हटने वाले। धन्यवाद।